हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम हमारा हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नेम है द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे हम इस चैप्टर में। ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के बारे में। तो पहले हमने जियोग्राफी के बारे में फोकस किया था, जियोग्राफी पढ़ी थी हमने। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री, ताकि आपका जो है एसएसटी में इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो सके। तो देखो, दिल्ली सल्तनत। अब आप कह रहे होंगे कि मैम ये दिल्ली सल्तनत एकदम से कैसे आ गया, हमें नहीं पता कि ये दिल्ली सल्तनत है क्या। तो हम इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझेंगे कि एक्चुअली ये दिल्ली सल्तनत क्या है। तो हमारा इंडिया, आपने देखा है इंडिया का मैप, हमने एक मैप सीरीज़ की थी बच्चों, उसमें आप सभी ने इंडिया का मैप तो ज़रूर देखा ही होगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी बच्चे ने अगर वो मैप वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि वो जो है आपके बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। ठीक है, तो ये मान लेते हैं मैंने एक रफली सा डायग्राम ड्रॉ कर लिया हमारे इंडिया का, और इस जगह यहाँ पर है हमारा जो इम्पोर्टेंट जो रीज़न है, जिसकी बात हम अब करेंगे और पूरे चैप्टर में करने वाले हैं। तो वो रीज़न जो है इम्पोर्टेंट, वो है हमारा दिल्ली। कौन सा रीज़न है? दिल्ली रीज़न है, और इसी दिल्ली से ये जो नेम है हमारे पास आ गया है द दिल्ली सल्तनत या फिर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो अब क्या है कि ये जो दिल्ली है, अब एकदम से जो है हम लोग दिल्ली की बात क्यों कर रहे हैं? इंडिया तो बहुत बड़ा है मैम, आपने सीधा दिल्ली की ही बात क्यों की है? तो देखो, पहले हमने चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ा, क्योंकि वो मुझे लगा थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होगा आपके लिए। चैप्टर नंबर 3 में इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है आप सभी के लिए। चैप्टर नंबर 2 भी हम करेंगे, बट स्टार्ट हमने 3 से किया है। तो देखो, ये हमारा जो एरिया आता है ना बच्चों, तो इस एरिया को हम बोल देते हैं नॉर्थ इंडिया का एरिया। कौन से इंडिया का एरिया? ये नॉर्दर्न रीजन बोल सकते हैं, नॉर्थ इंडिया बोल सकते हैं हम इस रीजन को। और जो नीचे वाला एरिया है वो है हमारे पास साउथ इंडिया का एरिया। ठीक है, तो साउथ का एरिया है, तो साउथ इंडिया के एरिया के बारे में, यानी कि साउथ के रूलर्स के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे 2nd चैप्टर में, जो मैं आपको बाद में रीड आउट करवाऊंगी। आज की वीडियो और अब जो हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 3 द दिल्ली सल्तनत या फिर द दिल्ली सुल्तान्स। ठीक है, तो अब क्या है, ये जो हमारा दिल्ली का रीजन है, अब इसमें क्या हुआ था कि हम देखेंगे कि कैसे जो दिल्ली में जो लोग हैं, जो ये सुल्तान्स हैं, ये अलग अलग रीजन से आए और कैसे वो दिल्ली में अपना रूल कर लिया, कैसे उन्होंने दिल्ली में अपना कब्जा कर लिया। अब कुछ बच्चों ने अगर अच्छे से स्टडी की हो तो उन्होंने 2 नेम्स के बारे में ज़रूर सुना होगा। ठीक है, तो एक बार मैं उनके नेम्स भी आपको बता देती हूँ। अब देखो वो नेम्स क्या थे, तो वो नेम्स थे बच्चों हमारे पास, एक तो आएंगे हमारे पास नेम आएंगे महमूद गजनवी या फिर महमूद गजनी। ठीक है, या तो महमूद गजनवी होंगे या फिर महमूद गजनी। ठीक है, और एक हमारे पास जो नेम आपको सुनने में मिलेगा वो होगा मोहम्मद गोरी का। किसका नेम होगा? वो होगा हमारे पास मोहम्मद गोरी का नेम। ठीक है, और जो 3rd नेम हमारे पास जो हमें हाईलाइट किया गया है इस चैप्टर में, वो है पृथ्वीराज चौहान। क्या है? पृथ्वीराज चौहान। ये इनका नेम आपने ज़रूर सुना होगा, बहुत ही अच्छा और फैमिलियर नेम है, इनको हम ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो अब महमूद गजनी, ये यहाँ के तो थे नहीं, ये बाहर से आए थे हमारे इंडिया में रूल करने के लिए। इंडिया पर इन्होंने अटैक किया था, बहुत से मंदिरों पे इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे, बहुत से मंदिर। ठीक है, जिसका जो है हमें काफ़ी लॉस हुआ था, क्योंकि इन्होंने हमारे टेम्पल्स पर कब्जा किया था, टेम्पल्स को क्या किया था? नुकसान पहुँचाया था। 2nd जो हमारे पास नेम आया है वो आया है मोहम्मद गोरी का। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको जस्ट बेसिक क्लियर करने के लिए बताया है। हमें बात करनी है इन 2 नेम्स पर, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। तो देखो, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में क्या हुए थे? बैटल्स हुए थे, वॉर्स हुई थी, युद्ध हुए थे। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट बैटल आई है उसका क्या नेम था वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट एक बार जस्ट बेसिक क्लियर कर लीजिए। तो जो फर्स्ट बैटल हुई थी किसके बीच में? मोहम्मद गोरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो इस बैटल में कौन जीत गए थे? तो इस बैटल में जो पृथ्वीराज चौहान है वो जीत गए थे। ठीक है, तो विनर कौन थे? पृथ्वीराज चौहान थे। बट क्या था
मोहम्मद गौरी ने अभी भी हार नहीं मानी। इन्होंने सेकंड बैटल की जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ही थे, और इस बैटल में कौन जीत गए थे? इस बैटल में जीत गए थे मोहम्मद गौरी। कौन जीत गए थे? मोहम्मद गौरी जीत गए थे। मोहम्मद गौरी विनर हो गए थे सेकंड बैटल में, ठीक है। तो अब ये जो सेकंड बैटल है इसी का भी एक नाम है, वो भी मैं क्लियर करूँगी आपको, जस्ट बेसिक देखिए पहले आप। तो अब मोहम्मद गौरी विनर हो गए, तो इनको क्या हो गया? ये जो दिल्ली है इनको क्या मिल गया? दिल्ली पर राज मिल गया, दिल्ली पर इनको रूल मिल गया, ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली को अपना सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बताया, यानी कि दिल्ली पे क्या करना स्टार्ट कर दिया? राज जो है इन्होंने स्टार्ट कर दिया, रूल जो है इन्होंने दिल्ली पर स्टार्ट कर दिया। और यहीं से जो है हमारा जो ये टॉपिक है ये स्टार्ट होता है द दिल्ली सुल्तान्स, ठीक है। तो अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये जो दिल्ली है इस पर जो अटैक कैसे हुआ, ठीक है, रूल कैसे हुआ, तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैंने बात कर ली मोहम्मद गौरी की कि मोहम्मद गौरी ने क्या कर लिया था? दिल्ली पर अपना रूल कर लिया था। किन्होंने? मोहम्मद गौरी ने अपना जो दिल्ली पर रूल कर लिया था। अब क्या हुआ? इनका अच्छा खासा रूल चल रहा था, बहुत अच्छा, इन्होंने अपना साम्राज्य जो है स्थापित कर लिया था, एक बहुत ही बड़ा एम्पायर इनका इस्टेब्लिश हो चुका था। बट क्या है, आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद यानी कि इनका मर्डर किया गया था, ठीक है, नॉर्मल डेथ नहीं थी, या फिर मान सकते हैं अलग अलग बुक्स में अलग अलग बातें हैं। आपको इतना ही याद रखना है कि आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गौरी अब कौन राजा बन गए थे, कौन रूलर बन गए थे इतने बड़े एम्पायर के? तो वो बने थे कौन रूलर बने थे? थोड़ा सोचिए, अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, कंसंट्रेट करेंगे अपने माइंड पे, तो आपको ज़रूर पता चल जाएगा कि कौन रूलर था। अब इनकी डेथ के बाद ना 5 डायनेस्टीज आ गई थी। क्या आ गई थी? 5 डायनेस्टीज का रूल आ गया था। डायनेस्टीज का मतलब क्या होता है बच्चों? वंश। डायनेस्टी का मतलब क्या होता है? वंश होता है इसका मतलब। इस पे मैं बात करूंगी कि इनके बाद कौन आ गया था, रूलर कौन बन गया था। तो क्या था कि इन वंशों की स्टार्ट हो गई थी। अब ये जो वंश है ये कैसे स्टार्ट हुए हम थोड़ा देखते हैं। ये जो मैं आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तोमरा राजपूत। ये और भी ज़्यादा बैकग्राउंड की बात आपको दिखाई दे रही है। यहाँ से तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ये जो मैंने आपको पूरा बताया ये आपकी चैप्टर की स्टार्टिंग है। ये थोड़ा सा चैप्टर नंबर 2 हमने कवर नहीं किया, इसलिए हमें थोड़ा सा ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या था कि दिल्ली सबसे पहले जो कैपिटल किस किंगडम की बनी थी, किस साम्राज्य की जो दिल्ली है वो कैपिटल बनी थी। तो वो बनी थी तोमरा राजपूत के अंडर में। तोमरा राजपूत मतलब कि अलग अलग टाइप के राजपूत थे, यानी कि इंडियन रूलर्स। अभी जो मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, ये क्या थे? ये बाहरी लोग थे, यानी कि बाहर से आकर इन्होंने इंडिया पर अपना रूल करना चाहा, इंडिया में अपना किंगडम इस्टेब्लिश करना चाहा। बट ये जो हमारे तोमरा राजपूत है, ठीक है, चौहान है, तो ये सब क्या है? हमारे इंडियन रूलर्स थे और इन्होंने अपना किंगडम जो है बढ़ाया था, अपना एम्पायर जो है इस्टेब्लिश किया था। तो तोमरा राजपूत के जो कौन थे? आंगा पाला। तो इन्होंने क्या किया था? दिल्ली को अपने रूल के वक्त किंगडम, जो अपने साम्राज्य तोमरा राजपूत का जो किंगडम था उसकी कैपिटल किसको बना लिया था? अंगा पाला ने वो बनाया था दिल्ली को। किसको कैपिटल बनाया था? दिल्ली को। अब क्या थे? जो ये तोमरा थे, तोमरा वर डिफीटेड बाय चौहान्स ऑफ अजमेर। अब क्या हुआ था? जो ये तोमराज थे, तोमराज किसके द्वारा हार गए थे? तोमराज को हरा दिया था अजमेर के चौहानों ने। किन्होंने हरा दिया था? अजमेर के चौहान्स ने। अब इस चीज़ को समझ लीजिए कि ये हमारा इंडिया का मैप था। यहाँ पर हम मान लेते हैं राजस्थान। राजस्थान को आप सोच रहे होगे कि मैम आपने तो काइट बना दिया, क्योंकि बेटा मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि ये जो काइट है, राजस्थान जो है काइट शेप्ड है, ठीक है। राजस्थान क्या है? काइट शेप्ड बोला जाता है, इसलिए आपको समझाने के लिए इसको काइट शेप का मैंने बनाया है। अब क्या है, मैंने आपको बताया कि ये जो दिल्ली है, दिल्ली पर किनका रूल चल रहा था एट दैट टाइम? तो वो चल रहा था तोमरा राजपूत का। किनका चल रहा था? तोमरा राजपूत ने दिल्ली पर अपना रूल कर रखा था। तो अब क्या हुआ कि अजमेर के जो चौहान थे, अजमेर यहाँ पर है राजस्थान में, तो अजमेर के चौहानों ने क्या कर दिया? तोमरा राजपूत को हरा दिया। अजमेर के, थोड़ा मैं आपको शो कर देती हूँ, जो ये देखिए अजमेर के जो चौहान थे, ठीक है, अजमेर के चौहानों ने किनको हरा दिया? तो वो हरा दिया था तोमरा राजपूत को।
ठीक है, यानी कि इनके बीच में बैटल हुई होगी और बैटल में कौन जीत गए? अजमेर के चौहान जीत गए। अब दिल्ली किसके अंडर में आ गया? अब जो ये अजमेर के चौहान हैं उनका जो एक किंगडम है वो बड़ा हो गया, उनका एम्पायर बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये चौहानों के जो राजपूत है, हम किन की बात कर रहे हैं? हम अजमेर के चौहान्स की बात कर रहे हैं। अजमेर के चौहानों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, किनको हराकर? तोमर राजपूत को हराकर। अब क्या हुआ? अब इन्हीं चौहानों की हम बात कर रहे थे, अब इन्हीं चौहान्स में कौन आए हैं? पृथ्वीराज चौहान। कौन आए हैं? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, तो पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली पर क्या था? पूरे एम्पायर पर इनों का रूल था। ये क्या थे? राजा थे, अपने किंगडम के, अपने साम्राज्य के ये रूलर थे। अब क्या हुआ? मोहम्मद गोरी बाहर से, ठीक है, अफ़गान से, अफ़गानी ये थे, ठीक है, तो ये बाहरी जो कंट्रीज़ थी, हमारी जो नेबरिंग कंट्री है इंडिया की, वहाँ से ये जो मोहम्मद गोरी है ये आए थे इंडिया पर क्या करने के लिए? इंडिया पर अपना रूल इस्टेब्लिश करने के लिए। इंडिया पर रूल इस्टेब्लिश करने के लिए जब ये मोहम्मद गोरी आए तो इनको दिल्ली दिखी, इन्होंने क्या किया? पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर मोहम्मद गोरी का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। क्या हुई? यहाँ पर बैटल हुई। ठीक है, मैंने आपको बताया कितनी बैटल्स हुई थी बच्चों? 2 बैटल्स हुई थी। फर्स्ट बैटल में कौन जीते? पृथ्वीराज चौहान। बट सेकंड बैटल में कौन जीत गए थे? सेकंड बैटल में जीत गए थे मोहम्मद गोरी। कौन जीत गए थे? मोहम्मद गोरी जो है वो हमारी सेकंड बैटल में विनर हुए थे। उसके बाद अब मोहम्मद गोरी का जो है एम्पायर इस्टेब्लिश हो गया था दिल्ली में, दिल्ली को उन्होंने अपनी कैपिटल बना ली थी। तो इस टाइप से मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आपके आंसर दे दिया कि ये जो दिल्ली सल्तनत का जो पीरियड है ये कैसे स्टार्ट हुआ। दिल्ली सल्तनत में क्या बेसिक्स थे वो हमने आज जो है रीड कर लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से, आसानी से जो है हमने इस चीज़ को पढ़ लिया। ठीक है, तो अब क्या हुआ था? हम इसी बात पर आ जाते हैं कि जो मोहम्मद गोरी हैं उनके क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, तो क्या था? मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद क्या हुआ था? डायनेस्टीज जो हैं वो आने लग गई थी। तो हम किन की बात करेंगे? 5 डायनेस्टीज की बात करेंगे। किन की बात करेंगे? टोटल 5 डायनेस्टीज की बात करेंगे। तो वो डायनेस्टीज के क्या नेम थे वो हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कहा था कि हम किन की बात करेंगे? 5 डायनेस्टीज की बात करेंगे कि जो पृथ्वीराज चौहान है उनके हारने के बाद मोहम्मद गोरी रूलर बने। मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद 5 डायनेस्टीज जो है वो स्टार्ट हो गई। हमारी जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो है अर्ली टर्किश रूलर्स। ठीक है, टर्की के ये रूलर थे। ठीक है, टर्की के रूलर थे, अफ़गान नहीं बोलेंगे, अफ़गानी। मैंने आपको बताया था ना कि मोहम्मद गोरी जो है अफ़गान से, तो ये नहीं, आपको सिर्फ इतना ही बात ध्यान में रखनी है कि जो ये मोहम्मद गोरी है ये इंडिया के रूलर नहीं थे, ये बाहर से कंट्री से आए थे किसी। उन्होंने क्या किया था? हमारे इंडिया पर अटैक किया था और अपना रूल जो है इस्टेब्लिश कर लिया था। तो ये अर्ली टर्किश रूलर, या फिर हम इन्हें कौन सी डायनेस्टी बोलेंगे? स्लेव डायनेस्टी बोलेंगे। तो स्लेव का मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है नौकर। ठीक है, तो यानी कि हम बोल सकते हैं नौकरों का जो ये रूल था ये स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जो फर्स्ट डायनेस्टी है वो है हमारी स्लेव डायनेस्टी। सेकंड जो हमारे पास डायनेस्टी आई है वो है खिलजी डायनेस्टी। उसके बाद बच्चों जो ये हमारी थर्ड डायनेस्टी है वो कौन सी डायनेस्टी है? तुगलक डायनेस्टी। फिर फोर्थ जो डायनेस्टी है वो है सैयद डायनेस्टी। और एट लास्ट जो हमारी डायनेस्टी है वो है लोधी डायनेस्टी। तो इस टाइप से जो है हमारा जो है डायनेस्टीज का रूल जो है वो इस्टेब्लिश हो गया था। इस टाइप से जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड बहुत ही ज़्यादा लंबा है। ये मान सकते हैं हम कि 12th सेंचुरी से लेकर ये टाइम चला था लगभग 18th सेंचुरी तक। जो ये है डायनेस्टीज का जो सिस्टम है वो रहा था। क्या रहा था? ये जो 12th सेंचुरी से लेकर जो हमारा 15th सेंचुरी, ठीक है, 12th सेंचुरी से लेकर 15th सेंचुरी तक जो है वो डायनेस्टीज का रूल रहा था। मैंने अभी लिखा, मैं आपको वापस लिख देती हूँ कि ये जो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है, ये जो 5 डायनेस्टीज की बात हमने करी है इस वीडियो लेक्चर्स में, तो वो क्या है? 12th सेंचुरी से लेकर इनका टाइम पीरियड कौन सी सेंचुरी तक चला था? 15th सेंचुरी तक इनका जो टाइम है वो चला था, इनका जो रूल है वो चला था। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, तो अब क्या है कि आपको जितना भी आज करवाया गया है वो आपको क्या करना है? कल अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लास है वो अच्छे से समझ आए।
अब हमने एक नया जो है सिस्टम स्टार्ट कर दिया है कि नोट्स के सिस्टम के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ाऊंगी, क्योंकि जो नोट्स से अगर हम एसएसटी को कवर करें तो हमारे लिए एसएसटी बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड ईजी हो जाएगी। तो आपका होमवर्क यही है, जितना मैंने आपको आज की क्लास में पढ़ाया है ये आपको कल की क्लास के लिए आना चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट बेटा कभी भी आ रहा है तो उसे आप अंडरलाइन करके रखिए। मैं आपके लिए लाइव डाउट सेशन भी लाऊंगी, ठीक है, उसमें आप अपने डाउट्स जो है मुझसे अच्छे से पूछ सकते हैं। तो अपने डाउट भी अपने पास अच्छे से संभाल के रखिए ताकि मैं वो भी आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।